नमस्कार दोस्तों, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल यानी नेक के कार्यकारी अध्यक्ष भूषण पटवर्धन ने इस पद की पवित्रता बनाए रखने के लिए इस्तीफा दिया। अपने पत्र में पटवर्धन ने कहा कि अपना एक्सपीरियंस, स्टेक होल्डर की विभिन्न शिकायतें और रिव्यू कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर मैंने सबसे पहले संबंधित व्यक्तियों के बीच निहित स्वार्थ, मेल प्रैक्टिस और नेक्सस की संभावना इसके बारे में अपनी शिकायतें व्यक्त की थी। रिव्यू कमेटी ने सस्पेक्टेड एक्सपर्ट और आईटी से छेड़छाड़ का हवाला देते हुए नेक द्वारा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को ग्रेड देने पर सवाल उठाया है। नेक ने इस आरोपों को संबोधित करते हुए एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मान्यता और मूल्यांकन की उनकी प्रक्रिया मजबूत, पारदर्शी, आईसीटी संचालित और ऑटोमेटिक है। नेक का अर्थ राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद है। यह 1994 में भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। नेक का प्राथमिक उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का आकलन और मान्यता देना है। नेक विभिन्न मापदंडों के आधार पर विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य शिक्षा संस्थानों का आकलन करता है। नेक की मान्यता प्रक्रिया स्वैच्छिक है। योग्यता स्टैंडर्ड पूरा करने के बाद संस्थान मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक की मान्यता भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क है, क्योंकि यह शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मदद करती है। यह संस्थानों को एक स्तर की विश्वसनीयता और मान्यता भी प्रदान करता है। भारत में सभी संस्थानों के पास नेक मान्यता और नेक की ग्रेड होना चाहिए। केवल नेक की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ही यूजीसी अनुदान के लिए प्राप्त है। यूजीसी का अध्यक्ष नेक के जीसी का अध्यक्ष होता है। ईसी का अध्यक्ष जीसी के अध्यक्ष द्वारा नामित एक प्रख्यात शिक्षा तज्ञ होता है। इसका निदेशक नेक के एकेडमिक और प्रशासकीय प्रमुख है और जीसी और ईसी दोनों के सदस्य सचिव है। यूजीसी का मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। यह भारत सरकार का एक संवैधानिक संगठन है। 1953 में इसकी स्थापना हुई। विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान के मानकों का समन्वय, निर्धारण और मेंटेनेंस के लिए स्थापित किया गया था। नेक ने अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार के रूप में सेवा करने के लिए 7 मानदंडों का एक सेट बनाया है। नेक ने उच्च शिक्षा संस्थानों को 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। इसमें विश्वविद्यालय, स्वायत्त कॉलेज और रिलेटेड घटक कॉलेज शामिल है। इन 3 प्रकार के उच्च संस्थानों के कामकाज और संगठनात्मक फोकस के आधार पर विभिन्न प्रमुख एस्पेक्ट के तहत इन क्राइटेरिया को अलग अलग महत्व दिया है। ग्रेड A++, A+, B++, B+ और C वाले कॉलेज मान्यता प्राप्त होते हैं, जबकि डी स्थिति वाले कॉलेज गैर मान्यता प्राप्त है। एक स्टैंडर्ड के तहत सभी प्रमुख पहलुओं के लिए योजित स्कोर की गणना उस पर लागू उचित वेट के साथ की जाती है और स्टैंडर्ड के लिए जीपीए तैयार किया जाता है। संचय जीपीए अंतिम मूल्यांकन परिणाम देता है। जीपीए की प्रत्येक स्टैंडर्ड पर आधारित भार लागू करने के बाद 7 स्टैंडर्ड से संबंधित 7 जीपीए से की जाती है। नेक मूल्यांकन और प्रत्यापन की प्रक्रिया को साझेदारी में एक अभ्यास के रूप में देखता है। इसको नेक और यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से यह किया जाता है। इस प्रक्रिया के हर चरण को पारदर्शिता से टैग किया गया है। इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में संस्थान से काउंसलिंग किया जाता है। साथियों के साथ हितों के टकराव को समाप्त करना, यात्रा कार्यक्रम की योजना बनाना, टीमों के परिसर छोड़ने से पहले सहकर्मी टीम रिपोर्ट का मसौदा साझा करना आदि इसमें शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में नेक को लेकर कुछ विवाद हो रहे हैं। सबसे उल्लेखनीय विवादों में से एक 2015 में था, जब एकेडमिक के एक समूह ने नेक की मान्यता प्रक्रिया की आलोचना की और इसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करने का आह्वान किया। आलोचकों ने तर्क दिया कि नेक की मान्यता प्रक्रिया उन संस्थानों के लिए पक्षपाती थी जो महंगे बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए भुगतान कर सकते थे। उन्होंने यह दावा किया कि नेक के मूल्यांकन मापदंड स्टैंडर्डाइज नहीं थे और प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट नहीं थी। आलोचकों के जवाब में नेक ने अपनी मान्यता प्रक्रिया की समीक्षा शुरू की और चिंताओं को दूर करने के लिए कुछ बदलाव किए। उदाहरण के लिए इसने संस्थान और
इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने मूल्यांकन स्टैंडर्डों को संशोधित किया और बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के मूल्यांकन के लिए नए पॉइंटर जोड़े। इन परिवर्तनों के बावजूद NAAC की मान्यता प्रक्रिया की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता के बारे में बहस चल रही है। कुछ आलोचकों का तर्क है कि नौकरशाही प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण बहुत अधिक केंद्रित है, जबकि अन्य तर्क देते हैं कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कुल मिलाकर NAAC के आसपास के विवाद एक जटिल और तेजी से बदलते उच्च शिक्षा परिदृश्य में इंस्टीट्यूशन के आकलन और मान्यता की चुनौतियों को उजागर करते हैं। जैसा कि उच्च शिक्षा का विकास जारी है, संभावना है कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को मापने और बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम तरीकों के बारे में बहस चल रही होगी। धन्यवाद।